सर आज डेली के गुजारा आपसे मिलना है कि क्या समस्या लेकर पहुँचे हैं और क्या आपने ऐसे सीधे आज हमारे यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी श्री मुकेश गुप्ता जी के माध्यम से ये जो माँ सलोनी रेडी पड़ी विकास समिति के अध्यक्ष हैं मही सिंह जी, उनके नेतृत्व में एक बड़ा डेपुटेशन जो है वो आज मुझसे मिला है और इनकी कुछ जो समस्या हैं उसके बारे में इन्होंने चिंता जताई है। और मैं भी समझता हूँ कि जो इनकी डिमांड्स हैं और जो समस्याएं हैं बहुत जेन्युइन हैं, उन सब को हम लेकर जो है वो अवश्य ही आने वाले दिनों में म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सोलन के सामने जो है रखेंगे ताकि उसका समाधान हो सके। विशेष तौर से इनका कहना है कि जो आजीविका परिसर है उसमें बहुत सी सुविधाएं जो है नहीं हैं, उन सुविधाओं को जो है वो दिया जाए, क्योंकि इनसे 1500 रुपये का जो है वो रेंट लिया जाता है। अभी भले ही नहीं लिया जा रहा है परंतु आने वाले दिनों में वो लिया जाएगा। तो एक तो ये है, दूसरा पीने की पानी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, पानी के निकास की वहाँ से व्यवस्था नहीं है। जो उसमें इंटरनल कॉरिडोर है वो इतना संकरा है कि उसमें दो लोग भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इनकी जो आजीविका है, जिस तरह से इनका कहना है कि पहले 4-5 हज़ार रुपये हमारी डेली सेल हो जाती थी, चाहे वो सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, चाहे वो जूता रिपेयर करने वाले हैं, कुछ और डेली नीड्स वाले हैं, तो उनकी इतनी सेल कुछ होती थी। पर अब तो ये इनका हालत ये हो गई कि 20-25 रुपये भी एक कमा नहीं पा रहे हैं। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये जितने भी गरीब लोग हैं और अधिकांशतः इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लगभग 90 से 95% जो है वो अनुसूचित जाति को बिलोंग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन गरीब लोगों को सरकार जो है इनकी समस्याओं के समाधान को तुरंत जो है उसका हल ढूंढे। और आने वाले दिनों में डिप्टी कमिश्नर सोलन से मैं व्यक्तिगत तौर से इनका एक डेपुटेशन मिलाऊंगा ताकि डीसी सोलन के ध्यान में वो सब बातें आ सके। मुकेश गुप्ता जी स्वयं इस मैटर को लेकर जो है वो मेरे पास आए हैं, तो मैं भी तुरंत आज इनसे मिला हूं और इन समस्याओं के समाधान को हम आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। 55 दुकानें जो है नगर निगम ने इनको दी है। 6 महीने से करीब का समय हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक 20 से 25 दुकानें ही खुली हैं, बाकी दुकानदार तो कोई भी नहीं वहाँ पर आए। हाँ, वही कारण है कि जो इन्होंने बताया है कि हमारी पहले सेल 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक होती थी, अब जो 600-700 किसके जैसे भी अनुसार है। और जो सब्जी वाला है वो बता रहे हैं कि हम 1000-1500 की सब्जी लाते हैं, उसमें 200-250 रुपये की बिकती है, बाकी दूसरे दिन हमको वो बड़े फेंकनी पड़ती है। ये तो लेने के देने पड़ गए। सरकार ने तो चलो ये तो ठीक है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बना है, परंतु उसमें देखा जाए तो एक तो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है कुछ। अगर जो वहाँ पर इन वेंडर्स के पास जो भी कोई कस्टमर आता है तो वो भी ये कह रहा है कि यहाँ पर तो यानी हमारे को सफोकेशन होती है, 15 मिनट हम उस परिसर में रह नहीं सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये दिखाता है कि एक तो उसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम पर जो है वो ठीक तरह से उसको नहीं बनाया गया, और किसी को ये पता नहीं है कि यहाँ पर सब्जी वाला भी रहता है, इसमें कोई डेली नीड्स वाला है, तो वो कोई उसका डिस्प्ले भी नहीं प्रॉपरली हुआ है। तो ये भी सब चीज़ें होनी चाहिए। वही बात है ना सर, जब दुकानें नहीं खोलेंगे तो इनकम कैसे होगी? जब सभी खोलेंगे तभी काम चलेगा। यही है, तो वो सुविधाएं जब मिलेगी, या जिस तरह से इनका कहना है कि उसमें कुछ रीमॉडिफिकेशन किया जाए ताकि आम लोगों को, जैसे वो नेशनल हाईवे पर पहले थे तो सब कुछ पता चलता था, गाड़ी में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कहीं बस स्टैंड पर है, तो उनको सुविधाएं थी, लोगों को भी, कस्टमर का भी उसको लाभ मिलता था कि चलते चलते वो सारे सामान खरीद लेते थे। पर अब वहाँ पर तो अंदर जाना पड़ता है, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई इस प्रकार का परिसर भी है जिसमें हर चीज़ें उपलब्ध हो सकती है। ये ठीक है, सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई है, आजीविका परिसर बनाया है, परंतु उस आजीविका परिसर में क्या कमियाँ हैं, और जिनको ये आपने अलॉट किए हैं उनके लिए तो कोई सुविधा होनी चाहिए, उनकी जेब में शाम को पैसा जाना चाहिए। अगर वो ही नहीं गया तो फिर उनको वहाँ पर तो एक किस्म से इनको कैदी बना के रख दिया गया कि आप कमाओ, यहाँ पर नहीं कमाते हैं तो अपनी जेब से लगाओ। ये तो बहुत गलत बात है। और ये सब लोग गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं बेचारे। तो ये मैं बेसिकली, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों की ये समस्या बहुत जेन्युइन है। सर, जैसे कि जो दुकानें नहीं खुली हैं, क्या उनका लाइसेंस रद्द करके जो है
दूसरे जो दुकानदार और काम करना चाहते हैं उनको नहीं दिए जाने चाहिए? इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर लाइसेंसी हैं उन्हीं को दे रहे हैं, परंतु वो आ नहीं रहे क्योंकि आएंगे क्यों? अब आएंगे तो अपनी जेब से कौन लगाएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यानी वहाँ पर सुविधाएं दें सरकार, बेसिकली उन सुविधाओं को इनसे बात करके कि भी क्या क्या हो सकता है ताकि इनका सेल जो है वो बढ़े। जब सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली मेरा मानना है कि वो लोग बल्कि बार बार सरकार को कहेंगे कि हमारे को दो, एक कंपटीशन चलेगा वहाँ पर।